गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि शक्ति किस प्रकार बल से भिन्न है एवं शक्ति और बल को किस प्रकार समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है, जो ठीक नहीं है। साथ ही हमने देखा कि शक्ति जो है वह बल की तुलना में एक काफ़ी व्यापक अवधारणा है एवं बल जो है वह शक्ति की तुलना में काफ़ी संकुचित अवधारणा है और बल के अंतर्गत बाध्यता का तत्व पाया जाता है, जबकि शक्ति जो है उसमें बाध्यता जो है उसकी न्यूनता पाई जाती है। शक्ति जहाँ अप्रकट होती है वहीं बल एक प्रकट शक्ति का रूप है और शक्ति स्वयं में ही एक साध्य है और बल उसकी प्राप्ति का एक साधन मात्र है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि शक्ति और प्रभाव जो हैं वो किस प्रकार से समानार्थी हैं या क्या समानताएं रखते हैं और साथ ही ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं। तो आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। शक्ति और प्रभाव राजनीति विज्ञान की दो काफ़ी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इस संबंध को शक्ति और प्रभाव के संबंध की ओर इंगित करते हुए फेडरिक लिखते हैं कि प्रभाव गुप्त शक्ति है, यह न्यूनाधिक अंश में शक्ति का अमूर्त रूप है। कुछ विचारक लिखते हैं कि शक्ति और प्रभाव दोनों ही बौद्धिक एवं संबंधात्मक है। हमने देखा था कि जो बल है वह शक्ति का प्रकट रूप है, जबकि जो प्रभाव है वह शक्ति का अप्रकट रूप है और शक्ति के एक सकारात्मक स्वरूप की ओर इंगित करता है। दोनों ही कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने की एक बौद्धिक क्षमता का नाम है और दोनों के ही मध्य एक विशेष संबंध भी पाया जाता है। दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, अर्थात यदि आप शक्ति का एक सकारात्मक रूप देखें तो वह प्रभाव ही है और यदि आप शक्ति का नकारात्मक स्वरूप देखेंगे तो वह बल है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शक्ति और प्रभाव दोनों ही दो सकारात्मक अवधारणाएं हैं और एक दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करती हैं। दोनों ही औचित्यपूर्ण होने पर प्रभावशाली होते हैं तथा दूसरों के व्यवहार में मनचाहा परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन का कारण शक्ति है या प्रभाव, यह तक पता नहीं चलता है। तो कुल मिलाकर शक्ति और प्रभाव जो है वो आपस में एक दूसरे में इस प्रकार गुथे हैं कि उन्हें अलग कर पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी शक्ति और प्रभाव के मध्य जितनी भी समानताएं हो, लेकिन इनके मध्य हम अंतर भी कर सकते हैं। जैसे शक्ति एक भौतिक तत्व है, इसे बाह्यतत्व भी कहा जा सकता है। यह बाध्यकारी होती है जब इसका प्रयोग बल के रूप में किया जाता है, जबकि प्रभाव एक आंतरिक तत्व है, नैतिक तत्व है। इसमें बाध्यता पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है और न ही इसमें अनुनयन का भाव होता है। यदि आप देखें तो जो बल है वह शक्ति का नकारात्मक स्वरूप है, भौतिक है, जबकि जो प्रभाव है वह शक्ति का सकारात्मक स्वरूप है और एक प्रकार से आंतरिक भाव है या नैतिक भाव है। शक्ति भौतिक तत्व है, इसीलिए इसका परिणाम दिखाई देता है, इसीलिए इसे मूर्त भी माना जाता है, जबकि प्रभाव एक नैतिक तत्व है। यह एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक तरीके से किसी के व्यवहार में परिवर्तन करने का नाम है। उदाहरण के लिए जब आप किसी को कोई ऐसी कहानी सुनाते हैं जो उसे भीतर तक प्रभावित करती है और उसके कारण जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो वह एक प्रकार से प्रभाव है, क्योंकि वहाँ आपने बल का प्रयोग नहीं किया बल्कि किसी के व्यवहार को मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभावित करने का कार्य किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रभाव है वह नैतिक तत्व है, एक मानसिक प्रक्रिया है। इसीलिए इसके परिणामों को आप नाप नहीं सकते। परिणाम देखे जा सकते हैं व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से, लेकिन परिणामों को नापना किसी इकाई में संभव नहीं होता है। शक्ति जो है बाध्यकारी है, जिस पर भी प्रयुक्त होती है उसे इसकी अनुपालना करनी ही पड़ती है, उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता। जबकि प्रभाव जो है वह एक मानसिक क्रिया होती है, जिस पर इसका प्रयोग होता है उसे विवश होकर इसकी पालना नहीं करनी होती, बल्कि वह इस हेतु कई अन्य विकल्प भी रखता है। तो कुल मिलाकर जो शक्ति का नकारात्मक स्वरूप है बल, उसमें बाध्यता का जो तत्व है वह अधिक पाया जाता है, जबकि जो
प्रभाव है उसमें बाध्यता का तत्व नहीं पाया जाता। शक्ति के बाध्यकारी होने के कारण इसमें कटुता या कहीं ना कहीं दमनात्मक जो क्षमता होती है वह पाई जाती है, जबकि प्रभाव जो है वो नैतिक है और एक मानसिक क्रिया है और किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाने की एक सकारात्मक कोशिश है। इसीलिए प्रभावित व्यक्ति तथा प्रभावशाली व्यक्ति के मध्य एक सकारात्मक संबंध बन जाता है। यदि आप देखें तो विभिन्न जो सरकारी आदेश हैं उनकी पालना प्रभाव के आधार पर करवाई जाती है, न कि बल के आधार पर। और जब भी हम किसी सामाजिक नियम की पालना करते हैं तो उन नियमों के पीछे जो है, हालांकि देखिए सरकारी आदेशों के पीछे बल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करें तो हमें किसी प्रकार के चालान का या किसी भी प्रकार के आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन हमारे जितने भी सामाजिक नीति नियम होते हैं उनके पीछे इस प्रकार की कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इन नैतिकता के नियमों का पालन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभाव अपने आप में ही एक सद्भावना को जन्म देता है और स्वभावतः ही इसका पालन कर लिया जाता है। इसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। शक्ति धारक अपनी स्वेच्छा से शक्ति का प्रयोग करता है, वह अधीनस्थों की सहमति की नहीं सोचता, अर्थात उसके आदेश उसके निचले व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जाएं या न किए जाएं यह आवश्यक नहीं है। तो निश्चित रूप से यह बाध्यकारी भी है और दमनात्मक भी है और एक प्रकार से अलोकतांत्रिक भी। लेकिन प्रभावित व्यक्ति की आंतरिक सहमति होती है जो कहीं ना कहीं भीतर से एक जिसे कहा जा सकता है लोकतांत्रिक गुणों का विकास व्यक्ति में करती है और यह पूर्णतया सहमति पर आधारित होती है, इसे थोपा नहीं जाता। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो शक्ति का नकारात्मक स्वरूप है वह एक प्रकार से अप्रजातांत्रिक है, जबकि शक्ति का जो प्रभाव स्वरूप है वह एक प्रकार से लोकतांत्रिक है। यदि आप क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो जो शक्ति है वह भौतिक तत्व है जिसका प्रयोग एक निश्चित क्षेत्र में ही किया जा सकता है और निश्चित लोगों पर ही किया जा सकता है, जबकि प्रभाव एक मानसिक क्रिया है, मनोवैज्ञानिक क्रिया है जो विचार के रूप में प्रकट होता है और इसका क्षेत्र असीमित है, अर्थात आपसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों का जो क्षेत्र है, जो दायरा है, वो कभी भी सीमित नहीं होगा, वो एक प्रकार से असीमित हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि शक्ति और प्रभाव में क्या समानताएं हैं और शक्ति और प्रभाव के मध्य क्या अंतर पाया जाता है। किस प्रकार बल जो है वह शक्ति का एक नकारात्मक स्वरूप है, वहीं दूसरी ओर प्रभाव जो है वह शक्ति का एक नैतिक स्वरूप या अमूर्त स्वरूप है। और यदि आप प्रभाव की दृष्टि से एवं विभिन्न शासन व्यवस्थाओं की दृष्टि से देखेंगे तो बल शक्ति के जो आम रूप हैं जिनमें हमने बल को देखा और प्रभाव को देखा, तो प्रभाव जो होता है वह अधिक प्रभावशाली होता है बल की तुलना में। बल की अपनी सीमाएं होती हैं, प्रत्येक स्थान पर बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और यदि आप शासन व्यवस्थाओं के आधार पर अंतर करेंगे तो जो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं यदि वे लोकतांत्रिक हैं तो वे बल का प्रयोग कम से कम करेंगी, उनके आदेशों में बाध्यता कम होगी, सहमति अधिक होगी। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक जो देश हैं वहाँ बल की तुलना में प्रभाव का प्रयोग अधिक किया जाता है, जबकि जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं हैं या जो तानाशाही व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर बल का प्रयोग अधिक होता है, वहाँ बाध्यताएं अधिक होती हैं और वहाँ शक्ति के इसी दमनात्मक स्वरूप का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ प्रभाव का प्रयोग अधिक होता है, क्योंकि जनता किसी डर या भय से नहीं वरन सहमति से अपनी शासन के आज्ञाओं का पालन करती है, क्योंकि शासन जो है एक प्रकार से जनाभिव्यक्ति या जन भावनाओं को ही एक प्रकार से अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार आज हमने शक्ति के दो विभिन्न रूप बल और प्रभाव के विषय में चर्चा की। जो आगे आने वाले लेक्चर हैं उसमें हम शक्ति और सत्ता किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं या किस प्रकार समानताएं रखते हैं और सत्ता के क्या आधार हो सकते हैं एवं सत्ता के क्या प्रकार हैं के विषय में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।